हेलो एंड वेलकम टू द स्टार होम मेकर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माता के भोग के लिए बनाए जाने वाले सूजी के हलवे की रेसिपी। इस रेसिपी को मैंने एकदम नए तरीके से बनाया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। तो सूजी के हलवे के लिए हमें चाहिए सूजी, चीनी, घी, पानी, एक बनाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसका मेजरमेंट हमेशा आप जिस भी चीज़ से सूजी को मेजर करें उसके इक्वल क्वांटिटी में आपको शुगर लेनी है, और जितनी भी आपकी सूजी है उससे डबल क्वांटिटी में आपको पानी लेना है। इस तरीके से मेजर करके आप 2 लोगों से लेकर 20 लोगों के लिए आप सूजी का हलवा बनाइए, चाहे 200 लोगों के लिए सूजी का हलवा बनाइए, आपका सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। इन सब के साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है एक बनाना। जी हाँ, आज की इस रेसिपी में मैं बनाना ऐड करने वाली हूँ। इससे हमारा सूजी का हलवा बहुत ही मॉइस्ट बनेगा। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है किशमिश, थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, मेरे पास श्रेडेड कोकोनट था मैं वही यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से काजू, बादाम जो बारीक मैंने काट लिए हैं, और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम सूजी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरीके से हमें भूनना है। एक ध्यान रखिए कि आपका जो सूजी है वो जले नहीं, इसे लगातार चलाते रहें। सूजी हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब टाइम है इसमें घी ऐड करने का। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी लिया है। इस सूजी के हलवे में हम लोग बनाना ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। घी ऐड करने के बाद हम सूजी को थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरीके से भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे भूनने में आपको 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से भून लीजिए। ये देखिए सूजी का कलर अब धीरे धीरे चेंज होने लगा है। बस इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। देखिए पहले से इसका कलर अब चेंज हो गया है, हल्का सा डार्क गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बनाना। यहाँ पर मैंने सूजी की क्वांटिटी कम ली है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ हाफ बनाना मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए हलवा बना रहे हो तो आप एक बनाना इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे छोटे पीसेस में तोड़कर इसमें डाल लीजिए, और अब इसे लगातार चलाते हुए जो बनाना के पीसेस हैं इनको अच्छी तरीके से मैश करते रहिए। ध्यान रखिए कि आपकी सूजी जले नहीं। आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा इस समय कम कर लीजिए, और इसे लगातार चलाते हुए बनाना के सारे पीसेस को अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। एक बार बनाना मैश हो जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि इसमें हमने बनाना ऐड किया है। बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ऐसे। देखिए बनाना हमारा मैश हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने जितनी सूजी ली थी उसकी डबल क्वांटिटी में पानी लिया है। पानी आप जब भी हलवे में डालें वो हमेशा गर्म पानी होना चाहिए। कभी भी हलवे में ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। बस अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू कीजिए। अब टाइम है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने का। किशमिश, बादाम, काजू और थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी, तो आप इसे लगातार चलाते रहें। अब टाइम है इसमें शुगर ऐड करने का। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। शुगर ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब ये गाढ़ा होने लगेगा। बस इसे अच्छी तरीके से चलाते रहें।
सबसे लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे उसमें बहुत अच्छी खुशबू रहती है। इसे आप लगातार चलाते रहें। ये मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है। आपका सूजी का हलवा बनकर तैयार है। आपको जिस तरीके की भी कंसिस्टेंसी पसंद हो, आप उस तरीके की कंसिस्टेंसी आने पर इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी पसंद है, इसीलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए और कुक कर रही हूँ। देखिए आप कढ़ाई से चिपक नहीं रहा है, ये अलग, इसमें से घी अलग होने लगा है। ये देखिए हमारा परफेक्ट, बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा भोग के लिए बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सूजी का हलवा की रेसिपी कैसी लगी। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और टाइम है इसे सर्व करने का। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।